अनंत जन्मों का जब पुण्य जागृत होता है तब जीव को संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है। कितने जन्मों का पुण्य? अनंत जन्मों का पुण्य। कहते हैं अनंत जन्म का पुण्य हो प्रकट हो मेरी संगत कसी, वचन अमूलक जान कर हृदय में धरसी, मेरा वचन ब्रह्म ज्ञान का सुनसी, ब्रह्म जिज्ञासी सुन सुन कर अमृत पिए जैकी मिट जावे। तो देखो क्या होता है कि इस संसार के अंतर्गत अनेक प्रकार का जो संग होता है वह संग अनादिकाल से हमको प्राप्त होता आ रहा। समझ में आ रहा ना? परंतु वह सारा का सारा संग जो है अपने को जन्म मरण के श्रृंखला में, जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकाने वाला ही होता है। वास्तव में सत्य बात तो यह है, जब तक हम परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं, सत्य का बोध प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक कहने का मतलब अपना जो खास काम है, जिस काम के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला हुआ है और जो काम और किसी योनि में संभव ही नहीं, किसी भी योनि में संभव नहीं, पर मनुष्य योनि में ये हो सकता है। ये योनि तभी सार्थक होती है जब हम सत्य का साक्षात्कार कर ले। और उसके लिए क्या करना होता है? केवल और केवल मात्र संत महापुरुषों का संग। क्योंकि संत महापुरुषों के संग से ही विवेक जागृत होता है और विवेक के द्वारा ही हम भले बुरे की पहचान कर पाते हैं। जब तक हम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते हैं तब तक तो समझना चाहिए हमने वास्तव में मानव जीवन के महत्व को और उस विवेक रूपी नेत्र को अभी तक प्राप्त किया ही नहीं, अभी तक जीवन में समझ कुछ आई ही नहीं। तो ये मनुष्य जन्म जो है ऐसा समझना चाहिए, समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म मिला हुआ। इसके लिए मिला हुआ समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। बाकी की योनियों में कुछ दुखों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है, परंतु दुखों की मूल से छुटकारा कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसे तैसे करके खाने पीने की व्यवस्था होती है तो उससे छुटकारा मिल जाता है, परंतु समस्त दुखों से छुटकारा कभी भी प्राप्त होता ही नहीं। तो सबसे पहले तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, ये मानव देह जो शरीर मिला हुआ ना, मानव देह है, ये मानव देह ही मुक्ति का द्वार है। मानव देह अंतिम भी होता है और प्रथम भी होता है। ठीक है ना? जिनको सत्य का बोध हो जाता है, जो परमात्मा तत्व को अच्छी तरह से ठीक ठीक प्रकार से जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, उनके लिए ये मनुष्य जन्म अंतिम होता है। और जिन्होंने मौज मस्ती में रह करके, मजे लेने के चक्कर में पड़े रह करके परम तत्व का साक्षात्कार नहीं किया, उनके लिए कौन सा हो जाता? ये प्रथम हो जाता। और जहां पर प्रथम होता तो एक होता, वहां पर दो तीन भी होते हैं। जहां अंतिम होता वहां फिर कुछ नहीं होता, और जहां प्रारंभ होता है वहां तक तो बहुत लंबी चौड़ी लाइन लगी रहती है। तो ये अपने हाथ की बात है। भगवान कृष्ण गीता जी के 6 अध्याय में अच्छी तरह से इस रहस्य को समझाते हैं। उद्रेदात्मनात्मानम आत्मानम उपादेयत, अर्थात हम स्वयं ही अपने को पतन की ओर ले जा सकते हैं और स्वयं ही हम पतन से सदा सदा के लिए मुक्त भी हो सकते हैं, छुटकारा भी प्राप्त कर सकते हैं। बात ऐसी है कि अपने को वह वस्तु प्राप्त है इसका हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। कहते हैं ना, देवनहारा दे दीनी, दीनी मानुष दे, आगे तेरा काम है जो चाहे कर ले। अरे मोबाइल समझो अपने को मिला हुआ है, अब हम चाहे इसे तो अपना काम भी कर सकते हैं अथवा कुत्ते को भगाने का काम भी कर सकते हैं। ये अपने हाथ की बात है। बहुत बार वो दृष्टांत सुनाया हुआ है। अपने पास में माचिस है तो आप चूल्हा जला करके रोटी सेक करके भूख मिटा सकते हो, और चाहो तो उसे किसी के खेत खलिहान को भी। ये अपनी बुद्धि की बात है।
तो कुल मिलाकर के मनुष्य शरीर परमात्मा ने कबुंक करी करुणा नर देई देती बिनु हेतु सुनई। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके अपने को ये दुर्लभ मनुष्य शरीर, जो कहने का मतलब देवों को भी दुर्लभ है, देवता भी जिनके लिए तड़पते हैं, क्योंकि देवताओं को किए हुए कर्मों का फल भोगने का अधिकार तो उनको प्राप्त है, परंतु नवीन कर्म करने का उनको अधिकार है नहीं। तो वह भी आस करते कि हमारे को भी ऐसा मानव देह मिले तो हम भी कुछ न कुछ करके और उच्च कक्षा की ओर प्रवेश करें, परंतु उनके हाथ की बात भी नहीं, उनके हाथ की बात भी वास्तव में है नहीं। तो बताओ, ऐसा दुर्लभ मानव देह प्राप्त करके फिर हम केवल खाने पीने के चक्कर में पड़े रह जाए, जिसके लिए मनुष्य जन्म की जरूरत नहीं, भैंस की योनि पर्याप्त थी। हाँ, विचार करना अच्छी तरह से। हम केवल मात्र बोझा ढोने के चक्कर में रह जाते, जो गधे की योनि में भी कर लेते हैं, धन एकत्रित करने के चक्कर में पड़े रह करके, जबकि वह काम सर्प की योनि में भी हो सकता है। मनुष्य देह प्राप्त करके केवल मात्र मजे लेने के चक्कर में कोई पड़ा रहे, संतान उत्पत्ति के चक्कर में पड़ा रहे, तो ये काम तो कुकर शुक्र की योनि में भी हो सकता है। उनमें 8-8, 12-12 एक साथ होते हैं। तो ये मनुष्य जन्म केवल मात्र इसी के लिए नहीं मिला हुआ, इतना तो कम से कम समझ लेना ही चाहिए। यदि कोई इतना समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से फिर उनके हृदय में क्या जागृत होता है, फिर मुझे क्या करना चाहिए। अरे जब इनके करने से अच्छी तरह से समझ लेना इस बात को, मनुष्य योनि के अलावा बाकी जितनी भी योनियां हैं 83,99,999, इन योनियों के अंतर्गत जो जो काम हो जाता है, उस काम को करने के लिए यदि कोई पागल हो रहा है तो समझ लेना चाहिए अभी तक उसने मनुष्य जीवन के महत्व को, मूल्य को समझा ही नहीं। आ रहा समझ में? ये समझ में आ जाएगा तब तो समझो निश्चित रूप से हम मनुष्य जन्म को सफल कर लेंगे। और ये समझ में नहीं आया तो सच्ची बात है, भले हम थोड़ी देर के लिए गीत गा लेंगे, ताली बजा लेंगे, कीर्तन कर लेंगे, नाच लेंगे, मंदिर में जाकर के, तीर्थ औरतों में जाकर के, ठीक है ना, अपना थोड़ा बहुत ये करिश्मा दिखा लेंगे, परंतु इतने से काम चलने वाला नहीं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है, इतने से काम चलता नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए फिर संतों का संग करना होता है, क्योंकि संतों का संग ही, अरे भाई जो जलता हुआ दीपक उसके पास में दूसरा दीपक रखेंगे तो वो भी जला उठेगा, और जो बुझा हुआ दीपक उसके पास में रख दे तो बाकी के संसार के लोग तो वैसे ही बेचारे भटक रहे, ये तो खुद ही दुखी है, ये दूसरों को क्या सुखी करेंगे। वो मंकी नाम का ब्राह्मण दौड़ा हुआ जा रहा था, वशिष्ठ जी महाराज रास्ते में मिले, कहा अरे भाई कहाँ जा रहे हो, इतना क्यों दौड़ रहे हो, कितनी क्या जल्दी है, धीरे धीरे चलते हुए आराम से जाओ। नहीं नहीं भगवान, धीरे धीरे नहीं, ये सामने जो गांव दिखाई दे रहा, वहां जाकर के मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं वहां जा रहा हूं। अरे वहां क्यों जा रहे हो, मैं बड़ा दुखी हूं, वहां जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। वशिष्ठ जी महाराज कहते अरे मैं स्वयं वहां से आ रहा हूं, वहां के लोग तो बेचारे अत्यंत दुखी है, और जो खुद ही दुखी है तो विचार करो, जहाँ का घर में ऊंदरा भी ग्यासियां करता हुआ है, तो कोई चाहे मैं तो उठ काजू कतली गुलाब जामुन खावा तो मिल सके कहीं? अरे तो पहले बेचारे वो खुद ही दुखी है, तुमको क्या सुखी कर देंगे। तो ऐसे ही ठीक ठीक प्रकार से समझना होता है कि वास्तव में जो वस्तु स्वरूप से ही दुख रूप होती है, सपने में भी आस मत करना कि उससे हमको सुख मिल जाएगा। जैसे घड़े में कभी भी थाली नहीं मिलती है, रेत को पीसने से कभी भी तेल नहीं निकलता, पानी को बिलोने से घी नहीं निकलता, क्योंकि उनमें होता ही। तो ऐसे ही संसार में सुख नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। कुल मिलाकर के 5 प्रकार के जो भोग होते हैं ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 प्रकार के भोग में से किसी भी भोग में सच्चा सुख है ही नहीं, क्योंकि यह नित्य है। जो वस्तु उत्पन्न होती है, कहीं होती कहीं नहीं होती, कभी होती कभी नहीं होती, उस वस्तु से यदि कोई सुखी होना चाहे तो बताओ हो सकता है क्या? सवाल ही नहीं है। जैसे समझो कोई ये सोच ले मैं तो इस घर से ही सुखी होना चाहूं, या इस घर से ही मेरे को सुख मिलता है, तो बताओ वह संसार में सदा के लिए सुखी रह सकता है क्या?
अरे भाई कभी कामकाज होगा तो बाहर भी तो जाना पड़ेगा, तो ये घर तो यहाँ पर ही है, नंदवाड़ा के अंदर ही तो है और दूसरी जगह पर थोड़े ही है। अरे जो वस्तु सब जगह पर हो, सब समय में हो, सबके अंतर्गत हो, उस वस्तु से यदि कोई चाहे कि मैं इससे सुख प्राप्त करूं तो निश्चित रूप से वह हर अवस्था में हर जगह पर सुखी हो सकता है। यदि ऐसा नहीं तो फिर काम चलने वाला नहीं। तो असली बात तो ये है, जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, जब तक नासमझी निकलती नहीं है, तब तक तो कोई भी कभी भी दुखों से मुक्त नहीं होता है। और यदि नासमझी निकलने का जो साधन ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म ज्ञान है, ये समझ में ना आए, फिर इसके लिए हमें भगवान के शरणागत होकर के भगवान की भक्ति करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति से भी क्योंकि शास्त्रों का रहस्य भी है कि भक्ति बिना ब्रह्म ज्ञान कदापि न जायते, बिना भक्ति के कभी ब्रह्म ज्ञान होता नहीं। इसलिए सबसे पहले जीवन में भक्ति की आवश्यकता होती है, और ये भक्ति रूपी जब पौधा फलता फूलता है, फिर इसकी ज्ञान रूपी फल लगता है, उसको खा करके जीव अजर अमर होता है। तो पौधा ही नहीं है तो फल किसके लगेगा? तो इसलिए जीवन में पहले किसकी आवश्यकता होती है? भक्ति की। वैसे ज्ञान की खोज का नाम भी भक्ति होता है। ये भक्ति अंत तक चलती रहती, इसका थोड़ा रूप परिवर्तन होता रहता, लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब फिर किसकी आवश्यकता होती है? भक्ति की। देखो भगवान स्वयं इसके लिए कथन करते हैं, इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति हीन विरंची कि न वोई, सब जीव सम प्रिय मोहि सोई, भक्ति मंतति नीचे उपरानी, मोहि प्राण प्रिय सिमम बानी। अर्थात भक्ति नहीं करने वाला मेरा बेटा ब्रह्मा क्यों न हो, यदि ब्रह्मा जी भी भक्ति नहीं करते हैं तो उनके लिए कहते भाई वह तो मेरे को समस्त जीवों के समान तो भी मेरे को प्रिय है, परंतु भक्ति करने वाला तो नीच से नीच भी क्यों न हो, वह मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। अब विचार करके देखना कितनी ऊंची बात बताई। इसके लिए तो कहा गया है, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति हीन नर सोवई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। कहने का मतलब सारी की सारी बातें ये सब कल्पित होती हैं। हाँ, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सो हरि कोई। जो भगवान का भजन करता है बस वही भगवान का होता, वरना ये फालतू बात ये काम देने वाली होती। तो कहने का मतलब क्या बताया? जिस प्रकार से मेघ जो होता है ना, जिसमें जल न हो, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। अच्छी तरह से समझना, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, कितने बड़े धर्मात्मा हो, खूब ऊंची जाति पाति हो, कुल ऊंचा हो, और उनकी पूरे संसार में मान बढ़ाई होती हो। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। धन के अंतर्गत कोई कमी नहीं, कुबेर के समान धनवान है। बलवान के मामले में उनके समान संसार में कोई है नहीं, पूरे संसार को अकेला पचाड़ सकता हो, और उनके परिजनों की भी कोई कमी ना हो, और गुण सब प्रकार के गुण हो, और चतुराइयों में तो ऐसा है कि उनको कोई ठग नहीं सकता हो। फिर भी यदि भगवान की भक्ति नहीं है, ब्रह्म विद्या की भक्ति नहीं है, तो भक्ति इन नर सोवई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जैसे बिना जल का बादल स्वभावमान नहीं होता, वैसे ही वह व्यक्ति स्वभावमान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भक्ति से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। भक्ति होती है माँ, और उनके पुत्र होते हैं ज्ञान और वैराग्य। तो माँ ही नहीं है तो बताओ पुत्र कहाँ से होंगे? इसलिए जीवन में कहने का मतलब भक्ति की आवश्यकता होती है। और भक्ति का क्या मतलब होता है? साधारण रूप से बताएं तो भगवान का नौकर बन जाना। अरे भगवान के नौकरी करना और कुछ करना नहीं। भक्ति में ऐसा नहीं होता कि ऐसा करो या वैसा करो, जो कुछ कर रहे हो करते रहो, केवल मात्र समझ लो। मैं जैसे वो मुनीम होता है ना, सेठ के काम करता है, सबको कहता है ये दुकान मेरी, हर चीज के लिए बोले मैं मेरा कहता रहता है, परंतु वो जानता है कि मैं केवल मात्र मुनीम हूँ। तो ऐसे ही भगवान को सेठ बना दो और उनके मुनीम बन जाओ। ये घर भी भगवान का, परिवार भी भगवान का, जितने भी सब भगवान के।
सबकी सेवा करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए वितरण करते रहो। कोई बीमार हो जाए तो उनको अस्पताल ले जाकर के इलाज करो, और किनके प्राण निकल जाए तो उनको कंधे पर बैठा करके समझो, अरे सब भगवान का, भगवान जाने, भगवान का काम जाने। मर गया तो ही भगवान रो, और फायदो हो गयो तो ही भगवान हंसो। अपन तो मुनीमपना को काम करना। तो विचार करके देखो, लाख रुपए का मुनाफा होता तो मुनीम खुशियां मनाता क्या? और कभी लाख रुपए का नुकसान हो जाए तो बताओ, मुनीम रोएगा क्या? नहीं रोएगा, क्योंकि मुनीम जानता है कि भाई मेरे को तो मेरी तनख्वाह से काम है। हाँ, तो ऐसे करने का मतलब अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जाए। भक्ति का मतलब होता है भगवान से अत्यंत प्रेम करने का नाम भक्ति होता है। भगवान के सिवाय प्रिय कोई हो ही नहीं। वैसे संसार में कहने का मतलब पता नहीं लोग किस किस को प्रिय समझते हैं, परंतु ये प्रिय नहीं होते, ये तो थोड़ी देर के लिए प्रिय होते हैं। तो जो प्रिय नहीं, प्रियतर नहीं, अपने प्रियतम भगवान को समझ ले, फिर उनका कभी जीवन में नुकसान होता ही, अरे वो कभी दुखों के संकट में गिरते ही नहीं। एक छोटा सा दृष्टांत सुनाते हैं। क्या होता है कि एक बार बहुत बड़ा जहाज, और जिनमें सारे व्यवस्था ही उन्हीं के अंतर्गत, बड़े बड़े बंदरगाह होते हैं, सारी व्यवस्था, समूह गाड़ियां भी उनमें चलती है, अस्पताल भी उन्हीं में होते, गांव भी उन्हीं में बसते। ऐसा बड़ा बंदरगाह, बहुत बड़ा जहाज, जिसमें 5-5 हजार लोग इधर से उधर आते जाते। तो एक बार बहुत बड़ा चक्रवर्ती तूफान आया, और उस चक्रवर्ती तूफान में वह जहाज इधर उधर डोलने लगा। ऐसी स्थिति हो गई कि अब डूबा, ऐसी स्थिति हो गई। तो उसमें उस जहाज में जितने भी लोग थे, सब ऊंची उंगली करके अपने अपने इष्ट का भजन कर रहे थे, सुमन कर रहे थे, याद करे। अरे भाई, मरते समय तो अपने अपने इष्ट को याद करते या नहीं करते? सब याद कर रहे। एक कोई ऐसा व्यक्ति था जो न तो भगवान को याद कर रहा, न रो रहा, न माला फेर रहा, न कुछ कर रहा, कुछ एक तरफ जाकर के आराम से बैठा हुआ। उसके घरवाली को गुस्सा आ गया, अरे तुम्हारे को इतनी भी तमीज नहीं, इतनी भी शर्म नहीं, पूरा जहाज डूबने की स्थिति में, सारे लोग मरने वाले, एक भी बचने वाला नहीं, और तुम्हारे को कोई परवाह ही नहीं। जाकर के उनको कहने लगती, आपको थोड़ा बहुत भी होश नहीं क्या? अरे अभी तो अंतिम समय चल रहा, एक पता नहीं 1-2 सेकंड हम जिए या नहीं जिए, कम से कम भगवान का स्मरण तो करो, भगवान को याद तो करो, कुछ न कुछ तो करो। अब उसने न तो भगवान का स्मरण किया, न भगवान को याद किया, कुछ नहीं किया। जेब से रिवॉल्वर निकाली और कनपट्टी पर लगा दी। अब उसे कहा, खोपड़ी में बात बैठी या नहीं बैठी? इस समय मेरे हाथ में बंदूक है, और घोड़े पर मैंने अपनी उंगली लगा रखी, ये भरी हुई है, और मैंने तेरी कनपट्टी पर लगा रखी। अब मैं यदि इस घोड़े का दबा दूं तो क्या होगा? अरे क्या होगा? मेरे प्राण निकल जाएंगे, और क्या। अरे तो पगली, तेरे प्राण निकले जैसी स्थिति में तू अभी है, मैं घोड़ा दबा दूं तो इसी समय ढेर हो जाए, फिर भी तेरे को 1% ही दुख नहीं, न तू रो रही, न कोई दुखी हो रही, बल्कि हंस रही, जैसे समझो तेरे साथ कुछ भी होने वाला नहीं है। उसके पति ने पूछा तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं जानती हूं कि आप घोड़ा नहीं दबाओगे। कही, भाई क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानती हूं आप मेरे से अत्यंत प्रेम करते हो, आप मेरे को मार सकते ही नहीं। उसने कहा, बस ठीक इसी प्रकार से जो परमात्मा है वो मेरे से अत्यंत प्रेम करते हो, मेरे को कभी मार ही नहीं सकते, मैं क्यों पागलों की तरह रोऊं, भटकूं, इधर उधर होऊं। तो कहने का मतलब, जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा हो जाती है, तो सच्ची बात, उनका कभी भी बुरा होता ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा है, सदैव यथैव कुरुते तदैव मंगलाय। अच्छा बुरा जो कुछ भी हो रहा है, ये अपने कल्याण के लिए ही होता है। संसार में नासमझ लोग रोते हैं, जिनके हृदय में समझ जागृत हो जाती है, सचमुच में वो कभी रोते ही, क्योंकि वो जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा, उमा दारुण योषित की न्यायी, सभी ने चावता राम गुसाई। अरे जैसे कठपुतली को जैसे नचाने वाला नचाता है, वैसे ही कठपुतली नाचती है, ऐसे सारे संसार को नचाने वाले तो परमात्मा है। अब किस प्रकार से किसको नचा रहे, मेरे को उनकी लीला में दखलंदाजी क्यों? जो उनकी इच्छा, जो उनकी मौज है, यही तो भक्ति होती है। हाँ, मेरे मन की हो जाए तो इसका नाम भक्ति नहीं होता है।
अब लोग इसमें क्या समझते नहीं, एक तो होता है प्रेम और एक होता है मोह। मोह के अंतर्गत अपने को सुखी करना होता, चाहे दूसरा रोए, दुखी हो, परेशान हो, कैसा भी क्यों ना हो, परंतु मुझे मजा आना चाहिए, बाकी सामने वाला मरे चाहे जिए, मेरे को इससे मतलब नहीं है। तो इसको कहते हैं मोह। और प्रेम के अंतर्गत केवल और केवल मात्र आगे वाले को ही सुखी करना होता है। यहां तक बताया गया है, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। अपने में हिमालय पर्वत जितना कष्ट हो फिर भी उनको समझे, अरे ये तो तिनके जितना, एक राई के दाने जितना। और जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके अंतर्गत एक राई के दाने जितना कष्ट दुख संकट हो तो उनको समझे, अरे इनमें हिमालय पर्वत जितना कष्ट दुख संकट है। और अपने में हिमालय पर्वत जितना भी हो तो उसको राई के दाने जितना समझे। तो कहने का मतलब ये संसार वाले लोगों से प्रेम नहीं होता, मोह होता। ये लोग पाखंड करते, झूठ बोलते हैं, धोखा देते, इधर उधर करते हैं कि हम तुम्हारे से प्रेम करते हैं। सचमुच में ये सारी धोखे की बातें होती हैं। यदि कोई भरोसे रहेगा तो सचमुच में उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, कभी भी शांति मिलने वाली है नहीं। क्योंकि प्रेम तो केवल और केवल मात्र परमात्मा से होता है। संसार के लोगों से तो क्या होता है, केवल मात्र मोह होता है। इसलिए ये मोह जो होता है ये बहुत बड़ा बंधन होता है, ऐसा जेवड़ा होता है कि भले 3 वर्ष के लिए विदेश क्यों न चले जाए, 3 वर्ष होते ही बताओ कोई रस्से से बांध रखा है क्या? इसको मोह कहते हैं। ये मोह इतना खतरनाक होता है कि कहने का मतलब अच्छे हाँ मर गए बेचारे, मुझसे मुक्ति पाने वाले, अरे इनको तो जिनके हृदय में ब्रह्म विद्या जागृत होती उनकी बात अलग होती, वरना ये मोह कभी भी पीछा छोड़ने वाला होता नहीं है। तो कुल मिलाकर के मनुष्य जीवन के महत्व को समझे और मानव देह प्राप्त हुई तो इसके द्वारा वही करे जो करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। बातें अभी आप संत महापुरुषों से सुन ही रहे थे, भजनों के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, इनके अनुभव से आपको बता ही रहे थे। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को सबसे पहले संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और उसके बाद में जो करना चाहिए वही करो, नहीं करना चाहिए वह करना ही नहीं चाहिए। प्राण निकले तो निकले। हाँ भाई देखो, ये तो बीमारी तभी मिटती है जब दवा लेते हैं, और दवा लेकर के परहेज पालन करते तो बीमारी मिट जाती है, वरना तो अनादिकाल से संसार चक्र चलता रहा और चलता रहेगा। इसके लिए हाँ विशेष बात ये होती है। तो सत्संग के महत्व को समझना चाहिए। हमारे संत महापुरुष शास्त्र क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या करना क्या नहीं करना, कैसे जीवन जीना चाहिए, ठीक है ना, किस प्रकार से जीवन को धन्य बनाया जाता, कैसे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त किया जाता। कुल मिलाकर के संत महापुरुषों के संग से जीव जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति कैसे प्राप्त होती, इस विद्या को समझ लेते हैं और फिर इसके अनुसार अपना जीवन बना करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। वरना अंत में गोविंद जी क्या होगा, हाँ समस्त इंद्रियां एकाग्र होनी चाहिए। एक इंद्री भी यदि अपनी चंचल हो रही तो थोड़ी गड़बड़ होती है। हाँ देखो होता क्या है कि काम क्यों नहीं होता, जैसे विचार करके देखना, ये सूर्य का जो प्रकाश, अभी तो वैसे बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही तो इस समय की बात अलग है, जब बैसाख जेठ का महीना आएगा ना उसमें धूप कितनी भयंकर होगी, परंतु इतनी भयंकर धूप भी बताओ कागज को या कपड़े को जला सकती क्या? नहीं जला सकती है। परंतु चश्मे के द्वारा, आ रहा समझ में, चश्मे को एक जगह पर केंद्रित करके और फिर छोटा सा बिंदु बना करके कागज के ऊपर या कपड़े के ऊपर सूर्य की किरणों को डाले, बताओ कागज जल जाएगा या नहीं जलेगा? जल जाएगा। क्या कारण है? अरे भाई बात ये सारी की सारी सूर्य की किरणें बिखरी हुई हैं और उस चश्मे के लेंस में ऐसी विशेषता है कि वो अनेक किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर देता है, एक बिंदु पर ही डालता है। आ गया समझ में?
तो कहने का मतलब जब तक हमारी वृत्तियां बिखरी रहेगी, थोड़ा देख ले, थोड़ा सुन ले, थोड़ा सूंघ ले, थोड़ा चख ले, थोड़ा स्पर्श कर ले, थोड़ा ये कर लूं, थोड़ा वो कर लूं, थोड़ा सा मजा इधर, थोड़ा सा उधर, तो कहने का मतलब न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। तो अपने को सचमुच में तो कहने का मतलब समस्त इंद्रियों को एकाग्र करके, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे कर्म इंद्रियां हो, चाहे अंतःकरण हो, इन 14 इंद्रियों को एकाग्र करके, और वास्तव में देखा जाए तो मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप होती है। हाँ, यही असली तप होता है। तो कहने का मतलब इनको एकाग्र करके फिर सत्संग सुनना चाहिए। निश्चित रूप से विद्या का बंधन जो है जलकर भस्म हो जाएगा। तो गड़बड़ियां जब निकले, गड़बड़ियों के निकलने का नाम ही सत्संग होता है। तो ठीक, आप लोगों हालांकि ये तो सुनते रहे, आप लोगों के समझ में आया कुछ? कुल मिलाकर के मनुष्य जन्म खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, मजे करने के लिए, आसान देख लो, संतान उत्पन्न करवा के लिए, धन एकत्रित करवा के लिए, बंगला बनावा के लिए, ये दूजा तीजा काम करवा के लिए इसने मिलो। देखो हालांकि इनको मतलब यो कोने जो काम आपा कोने करनो करता रहो, आत काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती जना की यही उत्तम रीत। तो कहने का मतलब ये करते रहो, परंतु कम से कम इतना समझ लो कि इसके करने के लिए ही मनुष्य जन्म नहीं मिला। हाँ, या कलेश मनक जन्म न मिलियो, मनक जन्म तो ये काम कले मिलियो, ये काम ना आपा दूसरी योनि में करी न सका। देखो एक छोटो सो दृष्टांत सुनावा। कई वो एक राज्य को समझो, ईशान को कोई गांव ही वही जी जगह पर ईशान की व्यवस्था बना रखी। ई गांव का ऊपर राज करवा के लिए 12 वर्ष के लिए कोई राजा ने बिठावा, 17 वर्ष के लिए, और 12 वर्ष होते ही राजो नहीं हो बैठे, और पुराना राजा ने जो वह गांव की सीमा का एक बहुत बड़ी नदी, ये नदी के अंतर्गत अतरा मगरमच्छ मातला जहाँ को पतो कौन है, यदि कोई अंदर गिर जाए एक बार तो शायद वहां की चटनी खतरी की देर में जी को पतो कौन लगे। तो वह नदी का वह किनारे नाव के अंदर बिठा और वह तरफ छोड़ रहा जाता, और वापस उतर की विशेषता या वह किनारों ये किनारा तक आर वापस देखता तो वहां को एक कण जतरो भी कई वस्तु नजर को ना आती, कारण वह तरफ तो केवल अतरो भयंकर जंगल, हजारों जानवर वह जगह चिल्लारिया, खाबा पीबा की व्यवस्था कोने वह तरफ। तो कहने का मतलब तैयार खड़े रहते थे, इस किनारे पर आते तब तक तो बिल्कुल चट कर जाते। तो वो जो राजा बैठता न, बैठता जिस दिन इतनी खुशियां मनाता, इसका कोई वारा पार नहीं, और जिस दिन उतरता उस दिन उतना रोता, उसका भी कोई वारा पार नहीं। कहने का मतलब मरने के लिए कोई जाएगा क्या? नहीं। तो कहने का मतलब उनको सांकड़ों से बांध करके फिर ले जाते, फिर भी नहीं चलता तो फिर उसको घसीटते हुए ले जाते, क्योंकि नियम था ये। तो 12 वर्ष तक कुर्सी पर बैठने के बाद में वो जो चाहे करे, परंतु 12 वर्ष होते ही फिर उनको दूसरा राजा बैठता, उसकी आज्ञा से फिर उसको उस तरफ फेंक करके आते थे। तो वहां के लोग ये कहा करते थे कि हमने तो इतना सुना कि हजारों पीढ़ियों से ये काम चलता आ रहा, परंतु ऐसा कोई राजा नहीं हुआ। जो राजा कहने का मतलब हंसता हुआ गया, वो सब चिल्लाते हुए रोते हुए, उनके रोज को कोई देख नहीं सकते। दया आ जाए तो उनको छोड़ दे, ऐसी लोगों को दया आती, परंतु नियम होता, कानून का उल्लंघन नहीं किया जाता। तो एक बार क्या होता कि कोई एक ऐसा राजा हुआ जो न तो रोता हुआ जा रहा था, न उनको सांकल से बांध रखा था, घसीटने की तो बात ही नहीं है, बड़े प्रेम से बातें चित्तें करते हुए जा रहा था। तो वहां के जितने भी लोग थे, बहुत सारे लोगों को शंका हुई, आकर के हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, राजन बात क्या है? हमने तो सुना हजारों पीढ़ियों से ये सिलसिला चलता आ रहा, कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जो हंसता हुआ गया हो, और आप हंसते हुए जा रहे हो, ये चक्कर क्या है? तो राजा ने कहा, देखो बात ऐसी, तुम्हारे को रहस्य समझाते हैं कि आज से ठीक 12 वर्ष पहले हमने आपके यहाँ का राज सिंहासन संभाला था। पहले जितने भी राजा रोते हुए गए ना, वो कहने का मतलब
कुर्सी पर बैठते ही उनको उनके मंत्रियों को बुला करके वो लिस्ट बनवा लेते थे अपने राज्य में सुंदर सुंदर कौन है, और फिर उनके साथ ही मौज मस्ती करने में, उल्टे फुल्टे करने में पूरा जीवन खराब कर देते थे, क्योंकि उनकी आज्ञा चलती थी। कहते कि उनको उठा के लाना, उनको बुलाना, उनके साथ ये करना, किसी की हिम्मत नहीं थी कोई मना कर सके। तो मजे लेने के चक्कर में रह गए बेचारे, इसलिए उनको रोते हुए जाना पड़ा। बोल मैं आज से ठीक 12 वर्ष पहले आपके इस राज्य सिंहासन पर पदभार संभाला बेटा, मैंने सबसे पहले समस्त भोग पदार्थों का त्याग कर दिया। यहाँ तक कि खाना पीना भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे पता था कि 12 वर्ष तो पलक झपकते ही 12 वर्ष हो जाते, पता थोड़े चलता। तो 12 वर्ष होते ही मेरे को उतार दिया जाएगा, मुझे मेरा काम पूरा करना था। इसलिए मैंने खाने पीने के लिए, नींद निकालने, सब समस्त सुख भोगों को सबको मैंने त्याग दिया। तो कहीं आपने क्या किया? तो मैंने सबसे पहला ये काम करवाए, जो अपनी नदी है ना, इस नदी के ऊपर पुल बनवा दिया। और फिर क्या किया? फिर उधर जितना भी जंगल था, सारे जंगल को काट करके इस तरफ जैसा गांव है वैसा का वैसा गांव बसा दिया, और जैसा इस तरफ राज्य सिंहासन वैसा का वैसा उधर बना दिया। अब मैं जा रहा हूं, जाकर के उस राज सिंहासन पर बैठूंगा। ये 12 वर्ष तो क्या 12 करोड़ वर्ष क्यों न व्यतीत हो जाए, किसकी औकात नहीं मेरे को वहां से नीचे उतार दे। अब बताओ, मैं रोता हुआ जाऊं या हंसता हुआ? बताओ, आ गया समझ में? तो भाई बात यहाँ पर ये होती है। अब अपने को मनुष्य ये समझ लेना है, वो राजा कौन था? वो राजा अपन ही थे। वो रोने वाले भी हम हैं, हंसने वाले भी। तो 12 वर्ष का मतलब यहाँ पर अपना जितना जीवन है इसको वो समझ लीजिए। और हम क्या करते हैं? आगे के लिए कुछ तैयारी नहीं करते हैं, तो फिर अंत में वो यम के दूत आते, सांकड़ों से बांध करके घसीटते हुए ले जाते हैं, और फिर बड़ी दुर्गति होती है। तो बताओ, अपने को कौन से राजा के समान करना? तो रोने वाले राजा के समान या हंसते हुए गए? आ गया समझ में? तो अपने को मौज मस्ती करने के चक्कर में नहीं पड़ना, मजे लेने के चक्कर में नहीं पड़ना। ये मनुष्य जन्म यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग उस फल पंथ दुखदाई। ये मनुष्य जन्म मौज मस्ती करने के लिए, मजे लेने के लिए नहीं मिला है, ये तो भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला है। ये तो जन्म मरण के दुख से छुटकारे के लिए मिला हुआ है। इसलिए भाई देखो, बात तो ये है, संत महापुरुष बता देवे, अब समझबो न समझबो, करबो न करबो, अपना हाथ की बात है। तो इस मनुष्य जन्म को सस्ता मत समझना, ये फिर कभी मिलने वाला है नहीं, बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को मौज मस्ती में, खाने पीने में, व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना है। देखो गोविंद जी वापस पुलान चूर्ण वाला आ गया, कहाँ को स्वभाव है वह नहीं, फिर गलती। चेता का भरोसे मत रहो, 14 इंद्रियों का एकाग्र करना। एक भी इंद्रिय यदि अपन सुन तो कान से रहे, सोच लेते हम कानों से सुन रहे, बाकी इंद्रियां कुछ भी करे, तो ऐसे सचमुच में काम चलने वाला नहीं है। ना भी रीतो दुष्चितान है, ना शांतो ना समाहित है, ना शांत मानसो अपि प्रज्ञानेन माप्नुयात् है। ये 4 सूत्र यमराज नचिकेता के प्रति कठोपनिषद में कहते हैं। क्या कहते हैं? ना भी रीतो दुष्चितान है, अर्थात जो पाप कर्मों से विरक्त नहीं हुआ है, जो इंद्रियों की चंचलता से अशांत है, जिसका मन शांत नहीं है, जो समाहित नहीं है, उसकी बुद्धि कितनी भी तेज क्यों ना हो, फिर भी वह भगवत तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। हाँ, तो इसके लिए सच्ची बात तो ये, यह तो दृष्टांत का रूप में आपने सबने समाधेगणों को मजुआरियों गोविंद जी समकार्य भरोसा नहीं रहना, ये आप सबके लिए ही है। हाँ, क्योंकि संसार में इसी कारण से तो लोग पीछे रह जाते कि वहाँ उनके लिए हो रहा, मेरे को क्या मतलब, परंतु अपने को ही समझना होता। हाँ, सच्चा साधक वही होता है कि दूसरे को गड्ढे में गिरते हुए देखकर समझ जाए, मेरे को ऐसा नहीं करना। कोई देखे नहीं नहीं ये तो सब गलत बात, मैं स्वयं छत से कूद कर देखूंगा पैर टूटता या नहीं टूटता। ऐसे मूर्खों के ब्रह्म विद्या समझ में आने वाली हाँ कभी नहीं आने वाली है। तो कुल मिलाकर के मनुष्य जीवन के महत्व को समझे, बस अभी जो कर लेंगे अभी, नहीं तो कभी नहीं। तो मनुष्य जन्म जिस काम के लिए मिला उस काम को नहीं भूलना चाहिए। केवल मात्र इतना याद रख लोगे तो भी आपका पतन निश्चित रूप से नहीं होगा। और ज्यादा समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम इतनी शुरुआत तो कर लोगे ना। तो कम से कम अभी जो संत महापुरुष सुना रहे थे, प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करना, गुरुजनों को, अरे भगवान राम भी
प्रातः काल उठी रघुनाथा, माता पिता गुरु नो आवो माता। अरे भगवान राम उठ करके जब माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करे तो हम कौन से खेत की मूली हैं? ये आदर्श अपने जीवन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो अभी जो वो माणक बाबा का जो भजन सुना ना, माते कड़के रे, हाँ अच्छी तरह से पूरे भजन को समझ लो, जीवन धन्य हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मनुष्य जीवन के महत्व को समझना चाहिए, सत्संग के महत्व को समझना चाहिए। ये ऐसा नहीं आएगा कभी भी। ये समुद्र की तीर वापस आवा वालों है कौन है? इले ये मनुष्य जन्म में मौज मस्ती मनोरंजन करना हो तो कर लो, और भगवत प्राप्ति करनी हो तो भी, यह सब अपना हाथ की बात है। हाँ, इसमें कोई दूसरा कुछ करने वाला है नहीं। जब हम जगेंगे तभी दुखों से छुटकारा प्राप्त होगा। सपने में कोई तलवार लेकर के अपने को मारने के लिए दौड़ रहा हो, हम रो रहे चिल्ला रहे पता नहीं क्या क्या कर रहे, परंतु बताओ बिना जगे दुखों का अंत होता है क्या? कभी दुखों का अंत नहीं होता। तो जगेंगे तब ही दुख की निवृत्ति होगी। तो असली बात तो वास्तव में यह है, जटा तक यो जीव इनका असली स्वरूप को साक्षात्कार न कर ले, ज्ञान न हो जाए, ज्ञान की निवृत्ति नहीं होता तक तो निर्भय हो न सके। फिर भी कहने का मतलब भक्ति ज्ञान की माता है। तो यदि आप भक्ति को ठीक ठीक प्रकार से अपनाते रहोगे, महत्व देते रहोगे, करते रहोगे, उसके अनुसार जीवन मनाओगे, तो ब्रह्म विद्या तो निश्चित रूप से प्रकट होगी। अरे नीचे इसे कहने का मतलब हम जड़ों में पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, सारी व्यवस्था कर रहे हैं, और फिर हम चाहे कोई भी चाहे कि इसके फल नहीं लगे, नहीं लगना चाहिए, तो क्या नहीं लगेगा क्या? अरे यदि आपकी भक्ति में खोट नहीं है तो निश्चित रूप से ज्ञान की प्राप्ति होगी। और भक्ति में खोट है तो वास्तव में न तो भगवान प्रसन्न होने वाले, न कोई फायदा होने वाला। वो जो होना जो देखा जाएगा वो फायदा सचमुच में नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तो निश्चय कर लेना चाहिए, केवल परमात्मा की पहचान ज्ञान से होती, ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जाता, तो ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा प्राप्ति होती, और किसी भी प्रकार से नहीं। ऐसा निश्चय करके फिर अपने अधिकार के अनुसार कर्म करो, उपासना करो, ध्यान समाधि योग, कुछ भी साधन को महत्व दो, आप आपके हिसाब से देखते रहो, परंतु कुल मिलाकर के इतना अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, बिना ज्ञान के किसी का कल्याण होता ही नहीं। बस इतनी सी बात को समझो, और बाकी आप अपने अपने हिसाब से करते रहो, चलते रहो, निश्चित रूप से जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।